वेलकम टू गेड्रेक्स एजुकेशन। मैं अरविंद मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गेड्रेक्स एजुकेशन के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सबको पता है कि 12th के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और 12th के एग्ज़ाम का रिवीजन इस समय आपका बहुत अच्छा चल रहा होगा। कई बच्चों की डिमांड थी कि वेक्टर एंड 3D में जो प्लेन वाला पोर्शन है उसको सर एक बार और डाल दीजिएगा, एक बार उसको और एनालिसिस कर लीजिएगा। तो मैं आज उसी के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। वीडियो जरा भी स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। और इसके बाद आप अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस वगैरह लगा सकते हैं इजी गोइंग में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इक्वेशन ऑफ द प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए प्लेन होता क्या है, पहले ये समझिए। प्लेन का मतलब क्या है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन की बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है कि यहाँ पे जो प्लेन हो रहा है वो आपका कुछ ऐसा हो रहा है जिसका परपेंडिकुलर हमेशा पैरेलल हो, यानी स्फेरिकल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे प्लेन की बात हो रही है जिसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन हमेशा फिक्स रहता हो। तो जब हम प्लेन के जनरल इक्वेशन की बात करते हैं, तो प्लेन का जनरल इक्वेशन का जो फार्मूला होगा वो होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। ये प्लेन का जनरल इक्वेशन होगा। यानी आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि प्लेन की इक्वेशन आपकी किस फॉर्म में आने वाली है। ठीक, तो ये बात बिल्कुल अपने नोट कर लीजिए कि प्लेन की इक्वेशन, यानी जब आप प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं या प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी तो इन बोथ केसेस आपको वो इक्वेशन किस फॉर्म में मिलने वाली है। आपको वो इक्वेशन मिलने वाली है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में, जहाँ पे ए बी सी आपका प्लेन का डायरेक्शन डिनोट करेगा। यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जब हम बात आएंगे तो ए कॉमा बी कॉमा सी ये इसका डायरेक्शन रेशियो क्रिएट करेगा। क्या क्रिएट करेगा? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ये क्या क्रिएट करेगा? डायरेक्शन रेशियो क्रिएट करेगा। यानी जब हम प्लेन की कोई भी इक्वेशन निकालेंगे या प्लेन की इक्वेशन हमें पता होगी, उस कंडीशन पे आपका प्लेन का जो जनरलाइज फॉर्म आना है वो किस फॉर्म में आना है? वो आना है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। साथ में जहाँ पे a, b और c यानी कोफिशिएंट ऑफ x, y और z ये इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोवाइड करेगा। अब बात इस चीज़ की करते हैं कि अगर प्लेन की इक्वेशन वो पूछता है, एक तो ये है कि प्लेन की इक्वेशन वो गिवन है, और एक वो ये है कि प्लेन की इक्वेशन अगर निकालना है तो उसके कितने वैरायटीज यानी कितने तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, अगर मैं बात करूं प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए तो सबसे पहले आपका आएगा परपेंडिकुलर फॉर्म। यानी परपेंडिकुलर आपको डायरेक्शन, या इसी को आप नॉर्मल डायरेक्शन कह सकते हैं, परपेंडिकुलर, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? नॉर्मल डायरेक्शन। ठीक, परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन दिया होगा। अगर परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन आपको देता है तो उस केस में वो दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला जो तरीका है उनका वो ये है कि आपको अगर मान लीजिए ये डायरेक्शन गिवन है और इस डायरेक्शन में इस तरीके से परपेंडिकुलर प्लेन इसको कट कर रहे हैं। जैसे सपोज दैट मैंने ये बात की कि अगर ये चीज़ ऐसे गिवन है और इस तरीके से ये इसको परपेंडिकुलर जा करके इसको पेंट्रेट कर रहा है तो ये इसका डायरेक्शन कहलाएगा। यानी आपको ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन गिवन है, साथ में और क्या गिवन है? साथ में सपोज दैट एक पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से पास होने वाला और इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब आपको पॉइंट और नॉर्मल पता हो, क्या पता हो?
पॉइंट और नॉर्मल पता हो, राइट, या नॉर्मल और पॉइंट पता हो तो क्या निकलेगा दूसरा। तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूँ, फिर मैं दूसरे की बात करता हूँ। सपोज दैट मेरे सामने ये आपका एक इक्वेशन, एक प्लेन दिया हुआ है और ये प्लेन पास कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से, एक पर्टिकुलर पोजीशन पॉइंट किससे, ए से, राइट। अब करना क्या है, अगर मेरे को यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन गिवन है n, परपेंडिकुलर डायरेक्शन गिवन है n, तो किस तरीके से इस प्लेन की इक्वेशन निकाली जाएगी। देखिए, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इस प्लेन में कहीं पे भी एक पिक्सल ले लीजिए r, और आप ये समझिए कि r माइनस ए यानी यहाँ से जो इस चीज़ को मिलाएगा, इस ए पॉइंट को मिलाएगा r माइनस ए, ये आपस में 90 डिग्री पे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये प्लेन की इक्वेशन लेता हूँ और ये इसको परपेंडिकुलरली पेंट्रेट कर रहा है, तो इस प्लेन में कोई भी वेक्टर होगा उसके ऊपर ये परपेंडिकुलर ही होगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है। अगर परपेंडिकुलर होगा तो मैंने आप सबको कई वीडियोस में सिखाया हुआ है कि वहाँ पे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि r माइनस ए डॉट डॉट n ये आपका इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। r माइनस ए डॉट n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, अगर मैं r की वैल्यू मैं कहता हूँ कि लेट r इक्वल टू एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इस तरीके से अगर मैं लेता हूँ एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, इस तरीके से अगर मैं लेता हूँ, ए की वैल्यू a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप लेता हूँ, और जो ये परपेंडिकुलर या नॉर्मल दिया हुआ है ये एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप, इस फॉर्म में लेता हूँ, तो इसमें जाकर के सब्स्टिट्यूट करके डॉट प्रोडक्ट जो आपका निकलेगा वो निकलेगा x माइनस a1 ये l के साथ, प्लस y माइनस a2 ये m के साथ, प्लस z माइनस a3 ये n के साथ, इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात कि अगर आपका पॉइंट और नॉर्मल गिवन है, अगर आपका पॉइंट और नॉर्मल गिवन है, ठीक है, यानी एक पॉइंट ए से पास कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर गिवन है जो कि ओरिजिन से डाला गया है, तो वहाँ पे जा करके आप ये कह सकते हैं कि r माइनस ए डॉट n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब r, a और n का जो भी वेक्टर दिया हो, जैसे मैंने यहाँ पे r क्योंकि जनरलाइज पॉइंट है तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप ले रखा है, a को a1 आई कैप, a2 जे कैप, a3 के कैप ले रखा है, n को एल आई कैप, एम जे कैप, एन के कैप ले रखा है। तो जा करके अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ पे मेरे को एक प्लेन की इक्वेशन मिल रही है। क्या प्लेन की इक्वेशन मिल रही है? प्लेन की इक्वेशन मेरे को मिल रही है वो x माइनस ए वन एल प्लस वाई माइनस ए टू एम प्लस जेड माइनस ए थ्री एन इक्वल टू कितना, 0। ठीक, तो ये पहला तरीका होगा प्लेन का इक्वेशन निकालने का, जब आपको पॉइंट पता होगा और जब आपको नॉर्मल पता होगा। तो नॉर्मल और पॉइंट अगर ये दो चीजें दी हुई है तो आप प्लेन की इक्वेशन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट, ये बात सबको समझ में आ रही है। नाउ सेकेंड पोर्शन पे आते हैं। इसका सेकेंड पोर्शन जरा सा देखते हैं। सेकेंड पोर्शन मैंने कहा कि जब आपको नॉर्मल के साथ डिस्टेंस गिवन हो, जब आपको नॉर्मल के साथ क्या गिवन हो, डिस्टेंस गिवन हो, यानी नॉर्मल और डिस्टेंस। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, which is at p unit distance from origin as well as perpendicular direction, perpendicular normal is given. Suppose n is the normal and p is the given, right? अगर यहाँ पे n आपका नॉर्मल है और p आपकी डिस्टेंस है तो कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले जो हमने पॉइंट माना था a,
जो हमने पॉइंट माना था ए, ठीक, हम ओरिजिन से अगर मिलाते हैं तो ये यहाँ पे जा कर के, ये यहाँ पे जा कर के, चूँकि प्लेन परपेंडिकुलर पेनिट्रेट कर रहा है तो ये हमेशा क्या रहेगा 90। ये बात समझ में आ रही है। अब a माइनस जीरो इस वेक्टर पर जो प्रोजेक्शन होगा वो a माइनस जीरो डॉट n वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n, ये चीज़ डिस्टेंस बताएगी परपेंडिकुलर की, यानी a डॉट n कैप। यानी यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि a डॉट n कैप ये चीज़ आपका p के बराबर होगा। p के क्या होगा? बराबर होगा। a डॉट n कैप ये चीज़ आपका p के बराबर होगा, राइट। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो a डॉट n कैप ये आपका p वेक्टर के बराबर होगा। अब क्या करना है भाई? चलो हम ये इक्वेशन पहले से जानते हैं। ये जो इक्वेशन हमने निकाल रखा है पॉइंट और नॉर्मल का, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं और हमने लिखा क्या? r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, राइट। देखते हैं जरा सा, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई लेके आते हैं। ये आपका बनेगा r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, r डॉट एन माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, राइट। अब इसको उठा करके उस साइड किया तो ये r डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन, फिर हमने n के मॉडुलस से बोथ साइड डिवीज़न दे दिया, ठीक, सो दैट ये n कैप में चेंज हो जाए। और यहाँ मैंने लिख रखा है a डॉट n कैप इक्वल टू कितना? p के बराबर, राइट। तो ये बात आप सबको समझ में आ रही होगी किस तरीके से ये चल रहा है। फिर क्या होगा? ये आ जाएगा आपका r डॉट n कैप इक्वल टू a डॉट n कैप, जिसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी? p। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? p, राइट। तो r डॉट n कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा? p। यानी अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपके पास दो इक्वेशन क्रिएट हो गई है। पहली इक्वेशन जब आपका पॉइंट गिवन हो, नॉर्मल गिवन हो, और दूसरी जब आपका पॉइंट डिस्टेंस गिवन हो, साथ में नॉर्मल गिवन हो, राइट। ये बात समझ में आ रही है। चलो, यानी हम आगे चलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि इक्वेशन अगर आपकी निकालने के लिए प्लेन की आती है, इक्वेशन अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आती है, प्लेन की इक्वेशन निकालते समय अगर आपको नॉर्मल दे रखा है, अगर आपको उसने नॉर्मल प्रोवाइड कर रखा है, तो क्या करेंगे अपन ये करेंगे कि पहले चेक करेंगे कि नॉर्मल के साथ मेरे को पॉइंट पता है या नॉर्मल के साथ मेरे को डिस्टेंस पता है, ठीक। अगर आपको नॉर्मल के साथ पॉइंट पता है तब उस कंडीशन पे r माइनस ए पोजिशन वेक्टर डॉट n इक्वल टू 0 लिखना है। अगर आपको डिस्टेंस पता है तो उस कंडीशन पे r डॉट n कैप इक्वल टू जो डिस्टेंस दे रखी है वो लिखना है। यानी यहाँ सब मिला करके आपके पास दो अच्छे फार्मूले क्रिएट हो गए, एक r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0 और दूसरा r डॉट एन कैप इक्वल टू पी का, r डॉट एन कैप इक्वल टू पी का। ये दोनों तभी अप्लीकेबल होंगे जब इक्वेशन निकालने के लिए वो पूछता है पेपर में और वहाँ पे आपको नॉर्मल गिवन होगा। वहाँ पे क्या होगा? नॉर्मल गिवन होगा। तो अगर आपको नॉर्मल गिवन है तो आप चेक कर लीजिएगा कि पॉइंट पता है या डिस्टेंस पता है। लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज दैट मैं यहाँ पे एक एग्जांपल करा देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक। जैसे उन्होंने कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through 2i cap minus 3j cap plus 5k cap and normal to vector
5i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। सपोज दैट ऐसे क्वेश्चन उन्होंने दे दिया जहां पे आपको एक पॉइंट गिवन होगा, साथ में आपका एक नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा। क्या पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू अ पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप एंड नॉर्मल टू द वेक्टर 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। क्या फार्मूला बता रखा है? मैंने आपको ये बता रखा है कि r माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 कब? जब नॉर्मल के साथ आपको पॉइंट गिवन हो, जब नॉर्मल के साथ आपको क्या गिवन हो? पॉइंट गिवन हो, राइट। जाएंगे इसमें अपन रखेंगे r माइनस a पॉइंट यहाँ पे 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, राइट। डॉट प्रोडक्ट विद n का मतलब परपेंडिकुलर 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, राइट। और इसका डॉट प्रोडक्ट मिला करके कितना होगा? 0 होगा। इसका डॉट प्रोडक्ट मिला करके कितना हो जाएगा? इसका डॉट प्रोडक्ट मिला करके 0 हो जाएगा। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए देते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद 5, यानी इट्स अ 5 टाइम्स x माइनस 2, राइट। फिर y माइनस ऑफ द माइनस यानी y प्लस 3 प्लस 1 यानी 1 टाइम्स y प्लस 3, देन माइनस 3 टाइम्स यहाँ पे z माइनस ऑफ द 5 यानी z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा, ये आपका फाइनलाइज आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के डी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ जाएगा, राइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये आप थोड़ा सा समझिएगा कि किस तरीके से इसको देखिएगा। x 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो x माइनस 2 मल्टीप्लाइड विद 5, राइट। इसके बाद y माइनस ऑफ द माइनस 3 मल्टीप्लाइड विद 1, राइट। z माइनस 5 मल्टीप्लाइड विद 3, राइट। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो ये इस तरीके से आप इस इक्वेशन को निकाल सकते हैं जब आपका पॉइंट और परपेंडिकुलर डायरेक्शन गिवन हो। सेकेंड स्टेप में आते हैं। क्या सेकेंड स्टेप है? सेकेंड स्टेप ये है कि जब आपका पॉइंट नॉर्मल के साथ डिस्टेंस प्रोवाइड हो, जब आपका नॉर्मल के साथ क्या प्रोवाइड हो? डिस्टेंस प्रोवाइड हो। अगर नॉर्मल के साथ डिस्टेंस प्रोवाइड है तो वहां पे r डॉट n कैप इक्वल टू p की बात होगी, r डॉट n कैप इक्वल टू p की बात होगी, राइट। ये बात समझ में आ रही है? चलिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। क्या एग्जांपल है? उन्होंने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल टू सपोज दैट 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड एट 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, यानी यहाँ पे आपको नॉर्मल एक तो दे रखेगा, दूसरा डिस्टेंस प्रोवाइड है। यानी नॉर्मल के साथ दो ही चीजें हैं, या तो आपको पॉइंट प्रोवाइड होता और या तो आपको डिस्टेंस प्रोवाइड होता। तो यहाँ पे जाकर के आप साफ देखिए कि आपको एक नॉर्मल वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड 7 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, राइट। तो आप इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? देखिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बता रखा है वो बता रखा है r डॉट n कैप इक्वल टू p का, r डॉट n कैप इक्वल टू किसका? p का। r यानी जनरलाइज वेक्टर r डॉट n कैप और p क्या है यहाँ पे? p डिस्टेंस है। p क्या है यहाँ पे? p आपका डिस्टेंस है, राइट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। आइए जरा सा करते हैं इसको। r डॉट अब आप यहाँ पे वेक्टर देख लीजिए, वेक्टर दे रखा है 2i कैप
2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। अब इसके मॉडुलस से डिवीजन देना है, इसके मॉडुलस से डिवीजन देना भूलना नहीं, r डॉट n कैप है ना। तो मॉडुलस से डिवीजन कितना, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 15 हो गया ये ना, नहीं 14, रूट ओवर कितना हो गया 14, और जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितना दे रखी है 7 यूनिट, राइट। तो हम इसको लिख सकते हैं r डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 7 टाइम्स रूट 14, 7 टाइम्स रूट 14। अब r को x i कैप y j कैप z k कैप लिख लीजिएगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2x प्लस y और माइनस 3 का z से होगा तो माइनस 3z इक्वल टू 7 टाइम्स रूट ओवर 14। ये आपका फाइनलाइज आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, खास तौर पे तब जब आपका नॉर्मल प्रोवाइड हो। तो नॉर्मल के साथ दो केसेस होते हैं, मैं फिर से रिमाइंड करवाता हूं। पहला या तो डिस्टेंस देगा, दूसरा या तो उसके साथ पॉइंट देगा जो कि प्लेन पे सिचुएटेड होगा। क्लियर, समझ में बात आ गई अच्छे से। चलो इसके आगे बात करते हैं। इसके आगे अगर आपको यहां तक की बात समझ में आ गई है तो जो दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जब सिस्टम प्लेनर हो। ठीक है, यानी प्लेनर सिस्टम पे कैसे प्लेन की इक्वेशन निकलती है जरा सा ये देख ले। प्लेनर सिस्टम पे यानी 3 पॉइंट फॉर्म, 3 पॉइंट फॉर्म क्या है 3 पॉइंट फॉर्म साहब, ठीक। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट से A से B और से C। मान लीजिए यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट ले लिया A B C, थोड़ा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने ये 3 पॉइंट ले लिया A B और C, राइट। अब करेंगे क्या, करते हैं अपन ये हैं कि यहाँ पे एक जनरलाइज पॉइंट R लेते हैं, एक जनरलाइज पॉइंट R लेते हैं और वेक्टर क्रिएट करते हैं। पहला वेक्टर R माइनस ए, दूसरा वेक्टर B माइनस ए और तीसरा वेक्टर C माइनस ए, C माइनस ए, राइट। R माइनस ए, B माइनस ए और C माइनस ए, ये तीनों वेक्टर आपके सेम प्लेन में होंगे, यानी इन तीनों से बनने वाले पैरेललोपाइप का वॉल्यूम 0 होगा। इन तीनों से बनने वाले पैरेललोपाइप का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे अपन क्या करेंगे, जा करके इसको वेक्टर ट्रिपल जो है ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट जो है इसका इक्वल टू 0 करेंगे, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका क्या करेंगे 0 करेंगे, यानी R माइनस ए, B माइनस ए और C माइनस ए इक्वल टू इस चीज को 0 करेंगे, इस चीज को क्या करेंगे 0 करेंगे। अब इसको सॉल्व करना आना चाहिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, इसको सॉल्व करने का तरीका आप या तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, R माइनस ए डॉट B माइनस ए क्रॉस C माइनस ए, वेक्टर C माइनस वेक्टर A, ये चीज इक्वल टू हो जाएगी कितनी 0। अब इसको अगर सॉल्व करना है या लिखना है तो आप इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। किस फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा, डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे x माइनस a1 पहले के लिए, y माइनस a2, z माइनस a3, वेयर x y z आर एलिमेंट्स ऑफ R and a1 a2 a3 आर एलिमेंट्स ऑफ A। नाउ B के लिए इट्स अ B1 माइनस A1, सेकेंड के लिए B2 माइनस A2, B3 माइनस A3 एंड द थर्ड वन C1 माइनस A1, C2 माइनस A2 एंड C3 माइनस A3। इस चीज की वैल्यू ये कर देंगे 0।
इसको सॉल्व करिएगा, आपको डायरेक्ट रिजल्ट वहां का प्लेन का मिल जाएगा। आई टेक वन एग्जांपल, ठीक। सपोज दैट उन्होंने कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स, एनी 3 पॉइंट्स यू कैन टेक, find equation of plane, find equation of plane which passes through say 2 comma minus 1 comma 0, second 0 comma 0 comma 3 and the third 1 comma minus 1 comma 2। ये इन्होंने 3 पॉइंट दे दिए मेरे को और मेरे से बोला कि भाई इस प्लेन की इक्वेशन निकाल दो, राइट। चलते हैं अपन इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए। कैसे निकलेगा इस प्लेन का इक्वेशन, ये देखते हैं। देखो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट इसका 0 होना चाहिए, यानी r माइनस ए डॉट b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0। दूसरा तरीका मैंने बताया, इसको सॉल्व करने का तरीका डिटरमिनेंट्स है। आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट्स में जा सकते हैं, किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं। मैंने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया, राइट। इसको a इसलिए मान लिया क्योंकि 0 0 मेरे को खास तौर पे दिख रहा है, राइट। कैसे करेंगे इसको x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 3, राइट। यहाँ पे 2 माइनस 0, माइनस 1 माइनस 0 और 0 माइनस 3 एंड द लास्ट वन 1 माइनस 0, माइनस 1 माइनस 0 एंड 2 माइनस 0। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, 0 करनी है। इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, 0 करनी है। नाउ सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, ये बनेगा x y z माइनस 3, इट्स अ 2 माइनस 1 माइनस 3, इट्स अ 1 माइनस 1 एंड 2, राइट। दैट बी इक्वल टू 0, दैट बी इक्वल टू 0, राइट। समझ में आ गया। इसके बाद अब इसको डिटरमिनेंट्स आपको सॉल्व करना आता ही होगा, नहीं आता है तो जाकर के पुराने वीडियोस देखिए, डिटरमिनेंट्स जरूर वहां पे बताए गए हैं। x इट्स अ माइनस 2 ऑफ द माइनस 1 माइनस 3, इट्स अ फर्स्ट पोर्शन एंड द सेकेंड माइनस y इट्स अ 4 माइनस ऑफ द माइनस 3 इंटू 1, राइट। and the third z minus 3, third plus z minus 3 multiplied with minus 2 of the minus 1, minus 2 minus of the minus 1। ये आपका पोर्शन हुआ। कितना हो जाएगा ये माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 3, यानी इट्स अ माइनस, यू कैन से माइनस, ये आ जाएगा आपका माइनस 5x, यहाँ पे 4 माइनस 7y और यहाँ पे z माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, z माइनस 3 मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस 1 से इक्वल टू 0, राइट। तो ये फाइनलाइज आंसर आ रहा है माइनस 5x माइनस 7y माइनस z प्लस 3 इक्वल टू 0। उठाकर सभी जगह माइनस का मल्टीप्लाई कर लिया तो 5x प्लस 7y प्लस z माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। ये बात सबको समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई। तो ये आपका प्लेन का इक्वेशन जब 3 पॉइंट्स पता होगा। नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं, अगले फॉर्म की बात करते हैं। अगला फॉर्म आपका आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। अगला फॉर्म आपका आता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, देखिए जरा सा। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है, अगर आपका कोई प्लेन ऐसा है जो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे इंटरसेप्ट a यूनिट पे, b यूनिट पे और c यूनिट पे कर रहा हो, c यूनिट पे कर रहा हो, तो इसके प्लेन की इक्वेशन x बाई a प्लस y बाई b प्लस z बाई c इक्वल टू 1। देखिएगा
अगर कोई पोर्शन गायब है, किसी के पैरेलल कहता है, तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी वो पोर्शन गायब हो जाएगा। ठीक है, तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू कितना 1। जो अगली वैरायटी आपके यहाँ आती है वो आती है इंटरसेक्शन थ्रू टू प्लेन्स। इंटरसेक्शन थ्रू टू प्लेन्स, यानी वो आपको ऐसे प्लेन की इक्वेशन पूछते हैं जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता हो, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करता हो। सपोज दैट एक प्लेन ये माना P1 और दूसरा प्लेन मैंने ये कह दिया इस टाइप से, ये आपका दूसरा प्लेन हो गया P2, राइट, P2। अब वो एक तीसरे प्लेन की बात कर रहे हैं जो P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। इंटरसेक्शन से क्या हो रहा है? पास हो रहा है, यानी P1 के और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो क्या होगा, P1 और P2 के इंटरसेक्शन से अगर पास होगा तो उस प्लेन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर P1 और P2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0। देखो एक बात तो कंफर्म है, दो कर्व या दो प्लेन या दो स्ट्रक्चर जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं या टकराते हैं तो उनके जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको लिखने का तरीका यही होता है कि फर्स्ट इक्वेशन प्लस सम कांस्टेंट सेकेंड इक्वेशन, है ना, इक्वल टू 0। तो P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें जाकर के कंडीशनल लगाते हैं और यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, गेट लेमडा देन सब्स्टिट्यूट, और जा करके इसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। आई विल टेक वन एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और उसके थ्रू आप लोग समझ लीजिएगा। और एनसीईआरटी लेवल के सारे क्वेश्चन इसी बेस पे हैं, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, राइट। इवन इनफैक्ट आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत आसानी हो जाएगी। जिन लोगों को ये देखना है उनके काम की चीज़ है। जैसे मैंने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which passes through intersection of x minus y plus z equal to 7, x minus y plus z equal to 7 and 2x plus 3y minus z equal to 1 also passes through origin, राइट। अब मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए डिजाइन करके दे दिया। मैंने कहा कि एक इक्वेशन प्लेन की निकालनी है जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा हो और साथ में ओरिजिन से निकल रहा हो, उस प्लेन की इक्वेशन क्या निकलेगी? देखो, पहले प्लेन की इक्वेशन मेरे को x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 7 गिवन है। दूसरे की इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू कितना गिवन है? 1। क्या करना है? सबसे पहले P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 कर देना। P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 का मतलब पहला प्लेन उठाना, कितना लिखना? x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7, ये हो गया आपका P1 प्लस लेमडा टाइम्स P2 यहाँ पे दे रखा है 2x प्लस 3y माइनस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। यह आपका P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर पास कर रहा है ऑरिजिन से। ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ? ऑरिजिन का मतलब ये हुआ कि इट मस्ट सेटिस्फाई 0 0 0, यानी x का एलिमेंट, y का एलिमेंट, z का एलिमेंट तीनों 0 हो जाएंगे। मैं यहाँ जाता हूँ सब्स्टिट्यूट 0, 0, 0, ठीक। ये 0, ये 0, ये 0, तो यहाँ पे बचेगा कितना?
ये यहाँ पे हो जाएगा -7 प्लस लेमडा और यहाँ पे -1 इक्वल टू 0, यानी दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू -7। ये आपका लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा? -7। इसी -7 को उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या आएगा आपका? आपका आएगा x माइनस वाई प्लस जेड -7। लेमडा की वैल्यू आपने -7 निकाल रखी है। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y -7 निकाल रखी, तो ये कितना हो जाएगा? -7 2x प्लस 3y माइनस जेड -1 इक्वल टू 0। राइट, तो बात समझ में आ रही होगी कैसे निकलेगा ये? x ये है और 14x ये है। 14x में से x जाएगा तो कितना आ जाएगा? -13x आ जाएगा। यहाँ -y है, ये -21, तो -22y के साथ आ जाएगा। ये z है प्लस में और ये +7z है, यानी 8z ये हो जाएगा। और ये -7 है और ये +7 है तो 0 हो जाएगा। सब मिला करके ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -13x -22y प्लस 8z इक्वल टू कितना? 0। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ पूरी तरीके से कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने लगभग सारी वैरायटीज कवर करने की कोशिश की। अगली बार जो अगला लेक्चर बनेगा वो एप्लीकेशन ऑफ द प्लेन पे बना लेंगे, यानी दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस, एक पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस, या प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आपके जो ये मेंस के एग्जाम के लिए बहुत कारगर होगा, बहुत काम का होगा। राइट, तो कहीं पे अगर दिक्कत होगी तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे यहाँ से रिप्लाई देने की। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।